धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, विश्व रूप दर्शन चल रहा है। भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं और इस रूप का शब्दों में तो वर्णन मुश्किल है, लेकिन जैसा कुछ बन पड़ा, संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहा है, कह रहा है पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान् न त्वत्समो अस्ति अधिकः कुतो अन्यो लोकस्त्रये अपि अमित प्रभाव। पितासि लोक, पितासि पिता असि, पिता हो, इसका खंड हो जाएगा पिता धन असि। पिता हो लोकस्य, इस लोक का, चराचरस्य और समूचे चराचर का, समूचे चर अचर का, जड़ चेतन रूपी जो यह लोक है, इस लोक का पिता अस्य माने आप पिता हो। तुमस्य, तुम अस्य, तुम हो, अस्य माने हो, तुम अस्य क्या हो भैया? पूज्यश्च गुरु गरीयान, आप ही पूजनीय हो और आप ही श्रेष्ठ गुरु हो, सबके गुरु हो, गुरुओं के गुरु हो। पातंजलि योग शास्त्र में कहा गया कि गुरुओं के गुरु है भगवान। न तत्समो अस्ति, तुम्हारे समान तो कोई दूसरा है नहीं। अभ्यधिकः कुतो अन्य, और आपसे अधिक तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। जब आपके जैसा ही कोई नहीं है, न त्वत्समो अस्ति अभ्यधिकः कुतो अन्य, कुतो अन्य, कुतो अन्य कहा जाए, कुतः अन्य, किसी दूसरे की बात ही क्या है, आपसे अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। लोकस्त्रये अपि परमित प्रभाव, तीनों लोक में आपसे अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। आपका प्रभाव जो है अप्रतिम है, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती और इसका कोई मतलब प्रतिमा भी पेश नहीं की जा सकती। अप्रतिम का मतलब है कि जिसका कोई प्रमाण न प्रस्तुत किया जा सके, अप्रमेय, अप्रतिम। तो एक बार फिर देखें, पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप इस चर अचल जड़ चेतन सारे लोक के पिता हैं। त्वमस्य पूज्यश्च गुरु गरीयान, और गुरुओं में भी श्रेष्ठ, सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु और पूजनीय हैं। न तो समो अस्ति अभ्यधिकः कुतो अन्यो, आपके समान कोई है ही नहीं, आपसे अधिक होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपके बराबर भी कोई नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति, जब आप अकेले हैं तो फिर दूसरा कोई है ही नहीं है, तो आपसे बड़ा कौन होगा? वेदों में भी आया है ना, न सदा सीनो सदा सी तदानीम नासीद रजो न व्योमा परो किमावरीव कुहकश सर्वनभ किमासीत गहनम गभीरम। न मृत्यु राशीद अमृतम न तरही न रात्रा अहन आसीत प्रकेत आनीतवा तम सदया तदिकम तस्मा ध्यान न परह किंचनास। उससे परह कोई नहीं है, न किंचन आस, कोई नहीं है उस परमात्मा से परे। ये वेद कह रहा है, वही बात यहाँ गीता में कही जा रही है। और आपका तीनों लोकों में अमित प्रभाव, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। तुलसी लिखते हैं मानस में। दूसरा है तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाहमीशमीड्यं त्वामहम् ईशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाया रहसि देव सोढुम्।
तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, अपने इस शरीर को प्रणिधाय करते हुए, आपके चरणों में समर्पित करते हुए हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रसादये, आपकी प्रसन्नता के लिए, त्वाम अहम मीश मीड्यम, त्वाम अहम मीश मीड्यम है, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद, त्वाम अहम ईशम इड्यम। आप ईशम ईश्वर को प्रसादय प्रसन्न करने के लिए मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। ईड्यम, ईड्यम शब्द आया है देखो वेद में पहले मंत्र में है, ओम अग्निम ईडे, अग्निम ईडे, वही ईडे यहाँ है। अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ऋग्वेद के पहला मंत्र है, और शोधकर्ताओं ने इस मंत्र को हनुमान जी को समर्पित कर दिया है। कहा ये पहले मंत्र में हनुमान जी की वंदना वेद करता है। हनुमान जी की वंदना कैसे करता है भैया? ओम अग्निमीरे पुरोहितम, इसका शाब्दिक अर्थ होगा हे अग्निम ईडम, अस्तुत के योग्य, पुरोहितम, आगे आगे चल कर के जगत का, संसार का, विश्व का, मानव जाति का कल्याण करने वाला, मनुष्य उन्हीं की उंगली पकड़ के, अग्निदेव की उंगली पकड़ के सभ्यता कितनी ऊंचाइयां चढ़ सका है? तो हम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, और यज्ञ के देवताओं के आप ही मंत्रों के द्वारा आहुतियाँ पहुँचाते हो। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम, आप ही सबसे बड़ा होता हो यज्ञ के, सब आहुतियाँ तो आप में ही डाली जाती हैं। रत्नधात्मम, और अग्नि को रत्न गर्भा भी कहा गया है, तो आप रत्न गर्भा भी हैं, रत्न प्रदान करने वाले हैं। तीनों समय संध्याओं में जो अग्निहोत्र करते हैं उनको कभी दारिद्र नहीं होने देते हैं आप। अब इसको हनुमान जी की स्तुति से जोड़ते हैं लोग, हैं क्या कि हनुमान जी रुद्र हैं, और रुद्र को अग्नि कहा गया है, और अग्नि को रुद्र कहा गया है। अग्नि वै रुद्र, तो अग्नि कह करके उनके रुद्र रूप की अभ्यर्थना की गई है, रुद्र रूप की वंदना की गई है अग्नि कह के, क्योंकि रुद्र हैं और रुद्र ही अग्नि भी हैं, तो हनुमान जी जो हैं अग्नि हो गए, तो उनके रुद्र रूप की वंदना की गई है अग्नि कह के। मीडम अग्निम ईडम, ईडम स्तुत्य के योग्य हैं, है ना। तो हनुमान जी तो भाई स्तुत्य के योग्य है, इसमें कोई दो राय थोड़े है। पुरोहितम, आगे आगे चल के कल्याण करने वाले हैं। जब सीता जी की खोज में बंदर लोग रास्ता भटकने लगे, प्यास से छटपटाने लगे, तो आ गए कहे हनुमंत ही लीना, हनुमान जी को आगे आगे कर लिए सब। तो हनुमान जी लेकर के कंदरा में चले गए, जहाँ सुंदर सरोवर था फल से लदा हुआ, और वहाँ एक सुंदर स्त्री स्वयं प्रभा तेजस्विनी बैठी हुई थी, और उसने ही लोगों को सागर के किनारे पहुँचा दिया। और फिर वहाँ भी सीता जी का पता लगा के सारे बादलों का कल्याण किया, और भगवान राम का भी इतना बड़ा काम किया, इसलिए इनको पुरोहित कहा गया है। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, होतारम रत्नधात्मम। यज्ञस्य देवम, यज्ञ के देवता,
तो यज्ञ में आहुतियाँ जो हैं रुद्र की कितनी आहुतियाँ दी जाती हैं। ये रुद्र ही हैं साक्षात, इसलिए यज्ञ के देवता हैं, ऋत्विज हैं, मंत्रों के व्याख्याता हैं। न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणम न सामवेद विदुषम शक्यमेवं प्रभाषितम नूनम व्याकरणम कृष्णमनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरता नीनम न किंचित शब्दितम। हनुमान जी के बारे में भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि जो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद को आत्मसात न कर लिया हो, पचा नहीं लिया हो, वैसी वाणी बोल ही नहीं सकता। तो मंत्रों के दृष्टा, मंत्रों के ज्ञाता ऋत्विज हनुमान जी से बढ़ के कोई हो नहीं सकता। होतारम, उतना बड़ा हवन करने वाला आज तक कोई हुआ ही नहीं। पूरी लंका को अग्निकुंड बना दिया और निशाचरों को हवि बनाई दिया, पूछ को श्रुव बनाई दिया है। और जो हवन किया लंका में, धार्मिक हवन और अधर्म का विध्वंस, उतना बड़ा यज्ञ कोई आज तक किया ही नहीं। इसलिए हनुमान जी ही सबसे बड़े होतारम माने होता है। रत्न धातुमम हेम शैलावदेयम, हेम शैलाव, सोने के पर्वत की तरह से उनका शरीर। ये भी एक अर्थ हो सकता है। एक अर्थ ये भी हो सकता है कि सबसे बड़ा रत्न है राम का नाम। मीरा जी भी कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। और वो राम के नाम की महिमा जानने के लिए, राम नाम की दीक्षा लेने के लिए पुराणों में वर्णन आता है कि हनुमान जी के सामने बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। रोम रोम राम, सांस राम में पगलवा। तो सबसे बड़ा राम नाम रूपी रत्न को धारण करने वाले हैं। इसलिए कुछ शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया है कि ऋग्वेद के पहले जैसे राम द्वारे तुम रखवारे, राम जी के दरवाजे पर हनुमान जी बैठे रहते हैं ना, होत न गया बिन पैसा रे, उसी तरह से वेद का पहले ही मंत्र में हनुमान जी डट के बैठे हुए हैं। बिना हनुमत कृपा के, बिना हनुमत आराधना के वेद में प्रवेश कठिन हो जाता है। तो ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्नधातमम। तो जब ऋग्वेद का पहला मंत्र पढ़ें तो हनुमान जी का ध्यान कर लिया करें। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाहमीशमीड्यं त्वाम अहम ईशम ईड्यम। हे अस्तुत करने योग्य परमात्मन, हे ईश माने सबके सर्वेश्वर मालिक, आपकी प्रसन्नता के लिए हम प्रणधाय कायम, इस शरीर को आपके चरणों में झुका करके आपको प्रणाम करते हैं। पितेव पुत्रस्य, जैसे पिता पुत्र की, सखीव सख्यु, मित्र मित्र की, प्रिय प्रिया अर्हसि देव सोढ़ुम। और प्रिय जो है प्रिया की गलतियों को क्षमा करता है, इसी तरह से आप मेरी गलतियों को सहने में अर्हस माने योग्य हैं। इसी तरह आप हमारी गलतियों को क्षमा करें। साफ साफ इसका अर्थ हो गया। अदृष्टपूर्वं हृषिस्तोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वम, अदृष्टपूर्वम, पूर्वम माने पहले, अदृष्ट माने नहीं देखा गया। जो पहले नहीं देखा गया, हेतु अश्मि, उस रूप को देख करके, अदृष्ट पूर्वम हृतो अस्मि दृष्ट्वा, जो पहले कभी किसी के द्वारा नहीं देखा गया, उस रूप को दृष्टवा माने देख करके, हर्षित
हर्षितो अस्मि, मैं हर्षित हो रहा हूँ, मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। भयेन च प्रव्यथितं मनो में, और भय से भी मेरा मन बहुत व्यथित हो रहा है। तदेव मे दर्शय देवरूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे जगन्निवास परमात्मा, इसलिए आप अपने उस देव रूप को, चतुर्भुज रूप को हमें दिखाइए। इस विराट रूप को आप समेट लीजिए, है ना। प्रसिद्ध देवेश, हे देवेश जगन निवास परमात्मा, प्रसिद्ध होइए और मैं दर्शय, मुझे दिखाइए वह आपका अपना चतुर्भुज रूप, देव रूप। किरीटिनम कौन सा रूप देखने के लिए कह रहा है कि किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम दृष्टुमहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनम, वो जो मुकुट धारण करते रहते हैं आप। गदिनम, हाथ में जो गदा लिए रहते हैं। चक्र हस्तम, और हाथ में चक्र लिए रहते हैं। इच्छा मित्वाम दर्शुम हम तथैव, हम आपके इस रूप में दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, चतुर्भुज रूप में। तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे हजारों भुजा वाले भगवान, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। हे विश्वमूर्ते, विश्वरूप हजारों भुजा वाले प्रभु, ये विश्व रूप समेट लीजिए और वो चतुर्भुज रूप का दर्शन हमें कराइए, ये प्रार्थना कर रहा है। तो भगवान के रूप के दर्शन की पात्रता होनी चाहिए। जैसी आपकी पात्रता होगी, यथा माम प्रपद्यते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है वह उसको उसी भाव से भजता हूँ। कहने का मतलब ये कि आपके पात्रता के अनुसार ही आपका परमात्मा है? अरे भाई, सागर है और उसका जल आपको भरना है, तो जितना बड़ा पात्र होगा उसी के हिसाब से जल भरेंगे कि पूरा सागर भर लेंगे। तो परमात्मा तो अनंत है, उस अनंत में हम अपनी चित्तवृत्तियों को डुबाते हैं और जैसा प्रभु की मूर्ति प्राप्त होती है उसे ही अपना परमात्मा मान लेते हैं। तो दरअसल जो हम परमात्मा देखते हैं चतुर्भुज रूप में, चाहे शिव जी के रूप में, चाहे राम के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे गणेश के रूप में, चाहे भगवती के रूप में, ये दर्शन हम अपनी प्रवृत्तियों का ही दर्शन करते हैं, अपनी वृत्तियों का ही दर्शन करते हैं। वृत्ति सारूप मित्रत्र। परमात्मा जैसा है वैसा दर्शन करने के लिए पहले तो अपनी वृत्तियों को ही समेटना होगा। योग का यही मूल उद्देश्य है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करना, यही योग का उद्देश्य है। और चित्त की वृत्तियां जब निरुद्ध हो जाती हैं तो फिर परमात्मा अपने रूप में दिखाई देता, तब आपकी वृत्तियां नहीं दिखाई देती। अब इसको संक्षेप में, अब मोटी में से समझिए। जैसे आपकी वृत्ति, आप जितने लोग बैठे हो, है ना, सबको ये बोध है कि अपना नाम का बोध है पहले। पद हो तो अपने पद का बोध है पहले, फिर जाति का बोध है, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, यादव हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अपनी अपनी जात को लेके बैठे हैं, अपने अपने नाम को लेके बैठे हैं, अपने अपने परिचय को लेके बैठे हैं। और राजनीतिक भी अगर कहीं प्रतिबद्धता हो तो और भयानक बात है। तो भाजपाई होके बैठे हैं, सपाई होके बैठे हैं, बसपाई होके बैठे हैं, कांग्रेस वाले होके बैठे हैं। तो जो आपके बारे में आपकी समझ है उसी को आपकी वृत्ति कहते हैं। आपकी दृष्टि में भी आपका एक परिचय है, माइंड इट केयरफुली।
आपकी दृष्टि में आपका परिचय कहाँ से बनता है? आपकी वृत्तियों से बनता है। जैसी आपकी वृत्ति, आप ब्राह्मण हैं तो वृत्ति बन गई मैं ब्राह्मण हूँ, है ना। तो इन वृत्तियों में से जब आपका अंतःकरण लिपटा है ना, तो आपकी वृत्तियाँ दिखाई देंगी, परमात्मा भी दिखाई देगा। तो वृत्तियों में लिपटा हुआ दिखाई देगा, ब्राह्मण बन के दिखाई देगा, क्षत्रिय बन के दिखाई देगा। हनुमान जी की जाति को लेके कितना बहस छिड़ी थी। कोई कहा हनुमान जी जातिवादी आदिवासी हैं, बड़ा बवाल मच गया। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया हनुमान जी आदिवासी हैं। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी क्षत्रिय हैं। तुलसी ने लिख दिया कवितावली में, रजपूतन को रजपूत, वो क्षत्रियों के क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों के जितने गुण गीता में गिनाए गए हैं, वही वाल्मीकि रामायण में हनुमान में गिनाए गए हैं। प्रभावश्च विक्रमश्च हनुमते कृतालया, सब गुण वहीं गिरा दिया गया है। तो क्षत्रिय है। ब्राह्मण कहते हैं अरे वाह, आवश्य वाल्मीकि रामायण में हनुमान को ब्राह्मण वाला गुण नहीं गिराया गया है। न ऋग्वेद विनीत न यजुर्वेद धारिण न सामवेद विदित सख्यमेव प्रभावित नूनं व्याकरणं कृष्णमनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहर्ता न किंचित अपशब्दितम। ये ब्राह्मणों का सर्वगुण उनमें नहीं है। लेकिन है क्या कि जितने भी अपनी वृत्ति से देख रहे हो सब गलत देख रहे हो। न हनुमान जी ब्राह्मण हैं, न हनुमान जी क्षत्रिय हैं, न हनुमान जी वैश्य हैं, न हनुमान जी आदिवासी हैं। हनुमान जी हैं। देवताओं को कम से कम जात में न बांधा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन नहीं, हम जब देखेंगे तो अपनी वृत्ति में लपेट के देखेंगे, है ना। तो ये जो आध्यात्मिक कक्षा है, इसकी कुछ शर्तें हैं, है ना। इसमें क्या क्या शर्तें हैं? देखो, कबीर जी रोज आध्यात्मिक कक्षा लगाते थे। और उनकी भाषा थोड़ी उलट बांसी थी, तो थोड़ा सा उलट बांसी में बोलते थे, लेकिन वो जो कहते थे उसका मतलब समझिए। वो कहते थे भाटी चढ़ी गुलाल की, बहुतक बैठे आए, आशीष दे सोई पिवे न तो पिया नहीं जाए। कहा देखो भैया, मैं सबसे बड़ा कलवार हूँ, रोज़ समूह को शराब चुराता हूँ, रोज़ शाम को भाटी चढ़ती है मेरी, और रोज़ शाम को शराब बनाता हूँ और पिलाता हूँ। लोगों ने पूछा जी कबीर बाबा कैसे पिलाते हो, क्या रेट है आपके शराब पीने का? कहा शीश दे सोई पिवई, शीश ले लेता हूँ, और जो शीश नहीं दे भैया वो बिना पिए लौट जाता है, वो पी नहीं पाता है। भाटी क्या मतलब? सत्संग। रोज़ शाम को सत्संग करता हूँ। बहुत तक बैठे आए, बहुत लोग आ जाते हैं, जैसे आप लोग आके बैठ गए हैं। और राम रस की मदिरा चुराता हूँ, राम रस की शराब चुराता हूँ। और पी वही पाते हैं जो अपना शीश पहले से दे सौंप चुके हैं। मतलब क्या कि जो न ब्राह्मण बन के बैठे हैं, न यादव बन के बैठे हैं, न क्षत्रिय बन के बैठे हैं, न भाजपाई बन के बैठे हैं, न कांग्रेसाई बन के बैठे हैं, न बसपाई बन के बैठे हैं, न सपाई बन के बैठे हैं, जो न क्लर्क बन के बैठे हैं, न मास्टर बन के बैठे हैं, न डॉक्टर बन के बैठे हैं। ये जो परिचय का शीश है, अहंकार का शीश है, अमान्यता का शीश है, इसको बाहर ही जिन्होंने निकाल दिया, बाहर ही शीश काट दिया, चाय लिया करके हमको अपना दे दिया, ये सारा अभिमान सौंप दिया और केवल प्राणी बन के बैठा है। आध्यात्मिक कक्षा का ये शर्त है कि इसमें तो आपको मनुष्य भी बन के नहीं बैठना है, वह भी एक अहंकार है, वह भी एक शीश है। अरे मैं मनुष्य हूँ, 84 लाख योनियों में सबसे ऊंचा हूँ, नर समान नहीं कौनो देही, सुर नर मुनि सब जांचत जेही। ये भी सबसे बड़ा घमंड है। सारी घमंड से शून्य होकर के, सारी जो अमान्यताएं हैं उसका शीश काट करके जो बैठा है यहाँ, वही अध्यात्म को समझ पाता है। उसी के भीतर अध्यात्म उतरेगा। और अगर कोई भी चश्मा लगाए रह गए आप, तो उसी चश्मे से उसी रंग का परमात्मा दिखेगा, जिस रंग का है उस रंग का नहीं दिखेगा।
एक और साखी में कबीर कहते हैं कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे भूई धरे, ते पैसे घर माए। शीश उतारे भूई धरे, तापर राखे पाँव, कहे कबीर जे ये रुचे, ते आवे यही ठाव। सुनो, शीश उतार के, अपना शीश अपने ही काट के और उस पर पाँव रख दो, और पाँव रख के तभी सत्संग के मंच पर मंडली में आके बैठो, तब जाके कुछ प्राप्त होगा। मतलब सच्चों का शीश मत काट दीजिएगा। ये जितनी शीश भीतर लगाए हुए हैं रावण की तरह से, कितने शीश लगाए हुए हैं। अगर अहंकार के 10 शीश लगाए हुए हैं तो आप ही रावण हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं फला जात का हूँ, मैं फला पद पर हूँ, मेरा ये परिचय है। ये सारी शीश जो हैं यही रावण की शीश हैं। इस सबको जो निकाल करके और केवल प्राणी मात्र बन के सत्संग में आके बैठता है, न हिंदू न मुसलमान, कुछ नहीं। तब हिंदू मुसलमान बन जाओगे ना तो परमात्मा को अपने रंग में देखोगे। तब हिंदू राम के रूप में देखेगा, कृष्ण के रूप में देखेगा, मुसलमान अल्लाह के रूप में देखेगा, ईसाई गॉड के रूप में देखेगा। भगवान वैसे वैसे है नहीं, अपनी वृत्तियों को देख रहे हो, अपने चश्मे में देख रहे हो। भगवान का वास्तविक रूप क्या है, वह देखने के लिए सभी प्रकार के जो अहंकार हैं उनसे मुक्त होना होगा। ये सत्य का खोज है, ये धार्मिक कक्षा नहीं है, ये आध्यात्मिक कक्षा है। इसका उद्देश्य है व्हाट इज द ट्रुथ। हम ये खोजने को बैठेंगे सत्य क्या है, इस जगत का सत्य क्या है। इस एक विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य कहते हैं ना कि गुरु के पास जाओ तो क्या क्या पूछो, को नाम बंध कस्मी से आगत, कथम प्रतिष्ठा से, कथम विमोक्ष, को शावनात्मा परम क आत्मा, तयोर विवेक कथमेदत अच्युताम। माया क्या है और ये माया जो है कहाँ से आती है, इसके पीछे इसकी शक्ति का कारण क्या है, और इस माया से मुक्त होने का, बचने का उपाय क्या है। ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जड़ क्या है, ये चेतन क्या है। इसको यथा तथ्य जानने के लिए आध्यात्मिक कक्षा लगती है। और जैसे वैज्ञानिक है, अब वैज्ञानिक जो पता लगाते हैं, आइंस्टाइन ने जो सापेक्षा सिद्धांत कायम किया, या जैसे आजकल जो क्वांटम मैकेनिक्स का पता चला, इससे पहले जो न्यूटन ने पता लगाया है, और जो वैज्ञानिकों ने पता लगाया है और लगा रहे हैं निरंतर। हबल ने टेलीस्कोप बनाया, अब जेम्स वेब टेलीस्कोप बन गई है। तो ये कौन टेलीस्कोप है? ईसाई ने बनाया तो ईसाई टेलीस्कोप है कि इस्लामिक टेलीस्कोप है कि हिंदू टेलीस्कोप है। जैसे वैज्ञानिक जो सत्य का अन्वेषण करता है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होती है, वो सत्य होता है। और सत्य का कोई संप्रदाय नहीं, सत्य का कोई जात नहीं। और जिसकी जात हो गई, जिसका संप्रदाय हो गया, वो सत्य नहीं। तो वैज्ञानिक, अब टीका खोजा गया कोरोना का, तो ये मुसलमान टीका था कि हिंदू टीका था कि कौन टीका था, कौन टीका था। कुछ लोगों ने कहा भी कि हम ये फलाना का टीका नहीं लगवाएंगे। अरे नितांत मूर्खों की बात छोड़िए, उस टीके का कोई संप्रदाय नहीं था, और जिसने जिसने लगवाया सबका कल्याण हुआ। ट्रेन है, अब ट्रेन का जो आविष्कार किया गया तो सबको ढोती है निरपेक्ष भाव से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो बैठे वो। क्यों? क्योंकि ट्रेन का कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, और जात पात मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं। तो जैसे वैज्ञानिक आविष्कार इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के मानव मात्र के लिए होते हैं, और कभी कभी तो प्राणी मात्र के लिए होते हैं। पशुओं के भी चिकित्सालय खुल गए हैं, उनकी भी चिकित्सा होती है। पशुओं के लिए भी कानूनी संरक्षण है। आप किसी कुत्ते को मार दें, यहाँ पर मुकदमा चल जाएगा। तो जैसे वैज्ञानिक सत्यों का, वैज्ञानिक अनुसंधानों का
कोई संप्रदाय नहीं। दवाओं का क्या संप्रदाय होता है? और एक डॉक्टर है तो हिंदू बन के बैठता है कि मुसलमान बन के बैठता है कि सिख बन के बैठता है कि ईसाई बन के बैठता है? हुँ? त्रिपाठी जी जब बैठते हैं तो हिंदू के लिए और मुसलमान के लिए, सिख के ईसाई के लिए कोई भेदभाव करते हैं ना। अब वो कोई संप्रदाय से ऊपर हैं, कोई जाति पाति से ऊपर हैं, न ब्राह्मण बन के बैठते हैं, न क्षत्रिय बन के बैठते हैं, कुछ नहीं। जाति पात से ऊपर, संप्रदाय से ऊपर, सभी प्रकार के भेदभाव से ऊपर, और उनके लिए मरीज केवल मरीज है और केवल डॉक्टर हैं। तो जैसे डॉक्टरों का कोई संप्रदाय नहीं है और मरीजों का भी कोई संप्रदाय नहीं, मरीज मरीज है भैया। उसी तरह से अध्यात्म की कक्षा में जब बैठे तो ना कोई जात होनी चाहिए मन में, ना कोई पद होनी चाहिए मन में, ना किसी प्रकार का परिचय, एकमात्र परिचय बस होना चाहिए। क्या? शिवोहम शिवोहम। एकमात्र परिचय होना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि। एकमात्र परिचय होना चाहिए, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब इस भाव से बैठने की आदत पड़ जाएगी ना, आप विश्वास करिए पूरा आपका जीवन बदल जाएगा। कभी तो इस संसार को, ये जो रावण की तरह भीतर शीश खड़े उगे हुए हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, चाहे मैं मास्टर हूँ, चाहे मैं कलेक्टर हूँ, चाहे मैं अमीर हूँ, चाहे मैं गरीब हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, इन सारे शीशों को काट करके कबीर कहते हैं, अब भोई धरे आ तापर राखे पाँव, आ कहीं कबीर जे ये रुचिते आवे ठाव। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टकुरु। हे अर्जुन, प्रसन्नेन आने अनुग्रह पूर्वक, मया माने मैंने, आत्मयोगात अपनी योग शक्ति के प्रभाव से, यह मेरा परम तेजोमय और सबका आदि अनंत सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। मया प्रसन्नेन तवार्जुनिदं रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात्। मया माने मैंने, प्रसन्नेन माने तुम पर प्रसन्न होकर के, यह अर्जुन जो रूप है ना, वो तुमको अपनी योग के बल से दिखाया है, ये अपने योग के बल से दिखाया है। तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम, यह तेजोमय रूप है और यह विश्व का आद्य, अनंत विश्व का आद्य रूप, यन में यत में त्वदन्येन न दृष्टपुरु, जो तुमको दिखाया है, तुमसे पहले किसी ने भी इस रूप को नहीं देखा है। न वेद यज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रेह एवं रूपः शक्यम अहं त्रिलोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। न वेद यज्ञ अध्ययनेन, यानी न तो वेद के बहुत अध्ययन से, न दान से, न बहुत धार्मिक क्रियाओं से, न तपो भी उग्रे बहुत कठिन तप से है, एवं रूपम शक्यम अहम निलोके, मनुष्य लोक में मेरा यह रूप देखने में कोई शक्य नहीं है। द्रष्टुम तो धन्य न कुरु प्रवीर, यह तो धन्य मतलब तेरे अलावा यह रूप किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता है।
भगवान ने कह दिया कि न वेद के अध्ययन से, न यज्ञ से, हैं, न वेद यज्ञाध्ययन न, हैं, वेद और यज्ञ और बहुत शास्त्रों के अध्ययन से, न दाने, न दान से, न किसी प्रकार के कर्मकांडिक क्रियाओं से, न तो उग्र तप से, एवं रूपम शक्यम अहम निलोके, यह जो मेरा रूप है, निलोक माने मनुष्य लोक में, निर माने मनुष्य, शक्य नहीं है यह रूप जो हे कुरुप्रवीर तुमने देखा, तुम्हारे अलावा और किसी को शक्य नहीं है। माते व्यथा माँ च विमूढ़ भाव दृष्ट्वा रूपम घोर मृदृंगमेदम व्यपेतभी ही प्रीतमाना पुनस्तम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा माँ च विमूढ़ भावः दृष्ट्वा रूपं घोरम ईदृकं मम इदं व्यपेतभिः प्रीतमाना पुनः त्वं तत एव मे रूपम इदं प्रपश्य। मम माने मेरे, ईदृक माने इस प्रकार के, इस तरह के, इदम माने इस घोरम रूपम विकराल रूप को दृष्टवा देखकर, ते व्यथा माँ च विमूढ़ भाव, तुम्हें व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, न तुमको मूढ़ता आनी चाहिए। तुम व्यपेत भी भयभीत रहित प्रीतमाना प्रीतयुक्त मन वाला होकर तम एव में मेरे उसी रूप को, किस रूप को, इदम माने चतुर्भुज रूप को जो तुम देखना चाहते हो, फिर से पुनः प्रपश्य, फिर से देखो। भगवान कह रहे मेरा ये रूप देख करके तुम बहुत परेशान मत हो और बहुत डरो भी मत, बल्कि निर्भीक होकर के अब जो तुम कह रहे हो वो मेरे चतुर्भुज रूप का दर्शन करो। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्मात्मा। इत्यर्जुनं वासुदेवः तथा उक्त्वा, वासुदेवस्तथोक्त्वा, वासुदेव तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतम एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। वासुदेव भगवान अब ये संजय फिर बता रहे हैं धृतराष्ट्र से कि वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार उक्त्वा माने कहकर, भूयः माने फिर, तथा माने वैसे ही, स्वकम माने अपने, रूपम माने चतुर्भुज रूप को शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, दर्शयामास माने दिखलाया। और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य वपुः भूत्वा, सौम्य मूर्ति होकर, एतम भीतम आश्वासयामास, भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया, धीरज दिया। तो आज इतने ही, अब 4-5 श्लोक और बच गए हैं, कल भगवान करेंगे तो खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।